अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर आफियत के साथ होंगे। दिस इज मलिक मोहम्मद आसिम, योर स्टार टीचर। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर आप ये वाला चैप्टर स्टार्ट करें, कुछ कह रहे हैं 12 चैप्टर स्टार्ट करें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर आप सैम्पलिंग का चैप्टर स्टार्ट करें, और कुछ स्टूडेंट्स आगे एस्टिमेशन के चैप्टर्स का कह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग कमेंट्स में बताएं जो स्टूडेंट्स जिसके कमेंट ज्यादा होंगे जिस चैप्टर के, हम कोशिश वो करेंगे कि वही चैप्टर स्टार्ट करें जिसमें ज्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है या जो ज्यादा स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं जिस यूनिट की, हम वो यूनिट जो है वो स्टार्ट करें। तो स्टूडेंट, हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। प्रीवियस मेरी सारी वीडियोस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे हैं, तो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी वो सारे देख लें। स्टूडेंट, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करने से पहले चंद बेसिक चीजें जो है वो इसकी मैं आपको बताता चलूं। हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन या हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट, स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन ये होगी, एन एक्सपेरिमेंट इन विच a random sample is selected without replacement from a finite population। अब स्टूडेंट, बाइनोमियल और इसमें क्या फर्क है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में स्टूडेंट जो हम सैंपल कलेक्ट करते थे वो विद रिप्लेसमेंट से करते थे, और हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में स्टूडेंट जो हम रैंडम सैंपल सिलेक्ट करते हैं वो विदाउट रिप्लेसमेंट के तरीके से करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स दोनों में फर्क आप लोगों ने याद रखना है। इसके बाद स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि आपके सामने बाइनोमियल हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट्स, बाइनोमियल के 2 पैरामीटर थे, जबकि हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के 3 पैरामीटर्स हैं स्टूडेंट्स, कैपिटल एन, स्मॉल एन। कैपिटल एन पॉपुलेशन साइज को डिनोट करेगा, स्मॉल एन जो है वो सैंपल साइज को स्टूडेंट डिनोट करेगा, और के जो है के स्टूडेंट ये आपका इंटरेस्ट होगा, जो एग्जामिनर या जो क्वेश्चन में जिस चीज में इंटरेस्ट होगा वो हमारी के की वैल्यू होगी, या आप इसे सिंपली कह सकते हैं कि नंबर ऑफ सक्सेसेस जिसमें हमारा इंटरेस्ट होगा। फॉर्मूला क्या स्टूडेंट? के सी एक्स एन माइनस के एन माइनस एक्स, ये कॉम्बिनेशन है स्टूडेंट। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, तो हम सिंपल यूं लिखते हैं के सी एक्स एन माइनस के एन माइनस एक्स और डिवाइडेड बाय एन सी एन। पैरामीटर में आगे ही आपको बता चुका स्टूडेंट्स, 3 पैरामीटर हैं इसके। हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या है स्टूडेंट्स? एन के डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, और वेरिएंस है इसका सिग्मा स्क्वायर से भी डिनोट कर सकते हैं, एन के इंटू एन माइनस के इंटू एन माइनस एन डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इंटू एन माइनस 1। स्टूडेंट्स, आपको इसका मीन का फॉर्मूला जिसे आप एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहते हैं, और वेरिएंस का फॉर्मूला जिस तरह आपने बाइनोमियल में याद रखे थे वैसे आपने हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के भी ये स्टूडेंट ये फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। मजीद इसकी 1-2 प्रॉपर्टीज डिस्कस करने के बाद हम अपना सवाल स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में, और अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं बाइनोमियल में क्या फर्क क्या है? हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपकी सक्सेसिव ट्रायल्स होती हैं वो डिपेंडेंट होती हैं, जबकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी जो सक्सेसिव ट्रायल्स थी स्टूडेंट्स वो इंडिपेंडेंट थी। सेकंड, इसमें जो फर्क है उस बाइनोमियल और हाइपर में कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी थी, जो भी किसी चीज की आउटकम्स की जो प्रोबेबिलिटी है, दी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसेस डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट इन हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। आपकी जो हर ट्रायल होते हैं, जितने आप नंबर ऑफ ट्रायल्स करते हैं, आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, आपकी ईच ट्रायल जो है वो प्रोबेबिलिटी वेरी करती रहती है, फिक्स नहीं रहती, जबकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ये प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट होती थी। तो स्टूडेंट्स, बुक में लिखा हुआ है डिटेल के साथ, आप उसको पढ़िएगा तो इंशाल्लाह ये जो मेरी बातें मैंने आपसे की हैं आपको मजीद समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 35 से स्टार्ट हो रहे हैं हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस, और एक चीज स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी क्लियर की थी, अफजाल बेग की बुक हो या ये सलीम अख्तर के, जस्ट क्वेश्चंस चेंज हैं, टॉपिक वही है, फॉर्मूलाज वही है, हर चीज वही है, सिर्फ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस का थोड़ा बहुत फर्क है। तो जैसे ही मैं ये बुक कंप्लीट थोड़ी सी कर लेता हूं तो फिर मैं अफजाल बेग की भी जो बुक है वो भी स्टार्ट करूंगा। आज स्टूडेंट, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन दिया? 35 का पार्ट नंबर 1 है, आपको स्मॉल एन की वैल्यू गिवन है, आपको कैपिटल एन की वैल्यू गिवन है, आपको के की वैल्यू गिवन है, और जस्ट आपसे ये कहा हुआ है प्रोबेबिलिटी फाइंड करें x इज इक्वल टू 3। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन। आपने सबसे पहले क्या लिखना है स्टूडेंट्स? आपने
प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिखना है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का, और लिखने के बाद आपने स्टूडेंट जो वैल्यूज उसने गिवन दी थी आपने जस्ट पुट कर देनी है। k की जगह 5, x की जगह 3, कैपिटल N 10 है, स्मॉल n k की वैल्यू 5 है, स्मॉल n 4 है 3, और 10c4 नीचे कैपिटल n की वैल्यू जो है वो 10 है और स्मॉल n की वैल्यू 4 है। स्टूडेंट ये 5 से 3 आ जाएगा, 10 माइनस 5 5 आ जाएगा, 4 माइनस 3 1 आ जाएगा। 5 से 3 कैलकुलेटर से करेंगे और 5 से 1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से 3 आप स्टूडेंट्स करें, आई थिंक जो है वो 10 आ जाता है। 5 से 1 जो है वो 5 होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 50। 10 से 4 आप कैलकुलेटर से करेंगे स्टूडेंट्स 210 आ जाएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट्स में वैल्यू आपके पास सिंपल स्टूडेंट ये आ जाएगी। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 है, गिवन हमें स्मॉल n सिंपल साइज 4 है, कैपिटल N 6 है, k की वैल्यू 3 है और प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x इक्वल टू 1 पे। स्टूडेंट्स वही फार्मूला आपने लिखना है सारा, और ये आपको याद होना चाहिए। फार्मूला आपने लिख के आपने सारी वैल्यूज पुट करनी है। अब मैंने आगे भी स्टूडेंट्स बताया ये कॉम्बिनेशन है 3c1। कैलकुलेटर पे आपने 3 प्रेस करना है, शिफ्ट और डिवाइड का बटन आप प्रेस करेंगे, शिफ्ट दबा के डिवाइड का, तो ये c आ जाएगा इस तरह, और उसके बाद आप 1 लिखें 2 लिखें जो भी आपने लिखना है। स्टूडेंट्स ये आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 15, 3 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल्स टू 0.2। इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे न्यूमेरिक स्टार्ट करेंगे मैं साथ साथ आपको बताता रहूंगा, आप लोग नोट करते रहिएगा। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 35 का 3 पार्ट है। गिवन है आपको n इज इक्वल टू स्मॉल n जो है 5 है, कैपिटल N आपको 12 गिवन है, k की वैल्यू स्टूडेंट आपको 3 गिवन है, और आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x ग्रेटर देन 1। अब स्टूडेंट जब आप हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपने बाइनोमियल के साथ इसको डिफरेंशिएट करना है। फर्क आपके जहन में होना चाहिए। x ग्रेटर देन 1 हम कहां तक फाइंड करेंगे? अगर बाइनोमियल में होता तो हम जहां तक हमारी स्मॉल n यानी सिंपल साइज की वैल्यू होती है वहां तक हम फाइंड करते हैं, लेकिन हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में आपने याद रखना है कि आपकी x की वैल्यू स्टूडेंट कभी भी k से ग्रेटर नहीं होती। x की वैल्यू कभी भी k से ग्रेटर नहीं हो सकती, ये आपने याद रखना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप पीडीएफ लिखे हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिखे हैं हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का। अब हम ग्रेटर देन 1 का मतलब हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 पे एंड प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3 पे, क्योंकि k की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है 3 तक है, तो हम उसके बराबर तक जा सकते हैं लेकिन k से ज्यादा वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब है हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 एंड प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3। डेंसिटी फंक्शन आपके सामने लिखा है, वैल्यूज को पुट कर दें स्टूडेंट्स। k की जगह 3 आ जाएगा, x की जगह 2 आ जाएगा, कैपिटल N की जगह 12 आ जाएगा और k की जगह 3 आ जाएगा स्टूडेंट्स, और n माइनस एक्स तो 5 माइनस 2। सिमिलरली इधर वही सारी वैल्यूज हैं, जस्ट x की जगह क्या आ जाएगा, इधर भी 3 आ जाएगा और इधर भी 3 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय NCN है, तो कैपिटल N 12 है, स्मॉल n 5 है, इधर भी सेम आप वही पुट करेंगे। स्टूडेंट यहाँ ये एज इट इज आ जाएगा, 12 में से 3 गए 9, 5 में से 2 गए 3 आ जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगा, 12 में से 3 गए स्टूडेंट्स 9, 5 माइनस 3 2 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आपके पास आ जाएगा 252 डिवाइडेड बाय 792, और ये कॉम्बिनेशन है, मैं कई दफा बता चुका हूँ स्टूडेंट आप लोगों को। और ये भी स्टूडेंट यहाँ इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 792, क्योंकि दोनों की वैल्यू स्टूडेंट एक जैसी, आप एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में यही वैल्यू रहेगी, इन दोनों को ऐड कर देंगे 288 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो आपके पास फ्रैक्शन में वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी 0.3636। नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास पार्ट है, इसका फोर्थ पार्ट है 35 का। स्मॉल n भी गिवन है, कैपिटल N भी गिवन है, k की वैल्यू भी गिवन है, प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है 1 लेस देन एंड इक्वल्स टू, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं आता, एंड लेस देन 3। तो सबसे पहले तो आपने उसी तरह स्टूडेंट बाइनोमियल हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन सबसे पहले लिखना है। अब ये चीज हमें क्या बता रहे हैं कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 1 लेस देन, अब जहां इक्वलिटी का साइन है
तो इसका मतलब है वो नंबर इंक्लूड होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 भी हम फाइंड करेंगे, बिटवीन 2 आता है 2 पे भी फाइंड करेंगे, लेकिन 3 पे इनइक्वालिटी का साइन नहीं है स्टूडेंट्स, तो इसलिए हम 3 पे प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2। मैंने डिनोमिनेटर की लाइन एक इसलिए लगाई है कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम ही है, जस्ट आप ऊपर वाली वैल्यूज को ऐड अप करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे। तो डेंसिटी फंक्शन आपके सामने पुट करें वैल्यूज, k की जगह 3, x की जगह चूंकि पहले हम 1 फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ 1 आएगा, 10 माइनस 3, n की जगह 3 आएगा स्टूडेंट्स और x की जगह 1। इसी तरह सिमिलरली वही सारी वैल्यूज आएंगी, जस्ट x की जगह आपने यहाँ पे भी 2 लिख दिया और यहाँ पे भी 2 लिख दिया। 10 में से 3 के स्टूडेंट 7, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, 10 में से 3 के 7, 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, बाकी सारा एज इट इज है। इसको सिंप्लीफाई करें 63 आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करें 21 आ जाएगा। डिनोमिनेटर 120 है तो वो एज इट इज रहेगा। 63 प्लस 21 84, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 0.74। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, जस्ट सारी वैल्यूज आपको गिवन दी हुई हैं, आपको सिर्फ हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला आना चाहिए, आपने जस्ट वैल्यूज को पुट करना है और कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 36 है स्टूडेंट, इसमें भी कैपिटल एन भी गिवन है, स्मॉल एन भी गिवन है, के की वैल्यू x दी गई, के की वैल्यू 1 दी गई है और क्या कहा गया है, फाइंड अ कंप्लीट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल कह रहा हूं सॉरी, यहाँ पे आप लिखेंगे हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि हम हाइपर कर रहे हैं। फाइंड अ कंप्लीट हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब स्टूडेंट जब कंप्लीट हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है हम x की वैल्यू वहां तक फाइंड करेंगे जहां तक k की वैल्यू है। बाइनोमियल में हम वहां तक फाइंड करते थे जहां तक स्मॉल एन यानी सैंपल साइज की वैल्यू हुआ करती थी, लेकिन हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में हम स्टूडेंट्स k की वैल्यू को देखते हैं। तो k की वैल्यू चूंकि 1 है तो इसलिए हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे 0 और 1 पे। स्टूडेंट आपने एज इट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिखना है, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0, अब k की वैल्यू 1 है तो 1c 0, 10 माइनस 1 और 5c 0, ये एज इट इज आ जाएगा। ये 10 माइनस 1 9, 5 माइनस 0 5 ही आता है और ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, न्यूमरेटर में आपकी पास वैल्यू आ जाएगी 126 डिवाइडेड बाय और डिनोमिनेटर की वैल्यू 252 आ जाएगी। दोनों को डिवाइड करेंगे स्टूडेंट आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1। अब जहां जहां स्टूडेंट आपने 0 पुट किया था वहां जस्ट आप 1 कर दें, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट आपके पास 126 डिवाइडेड बाई 252 आएगा और रिजल्ट आपके पास इसका भी 1/2 आ जाएगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 और स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 37 और इससे ऑनवर्ड जितने भी अब रिमेनिंग क्वेश्चंस मैं आपको हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस के करवाऊंगा स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लें स्टूडेंट। अ मोबाइल फोन शॉप हैज 3 गुड एंड 2 डिफेक्टिव सेल फोन्स। 2 cell phones are selected without replacement. Find the probability that both will be good. स्टूडेंट सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन में आपको मैं आसान लफ्जों में यूं समझा देता हूं कि आपके पास टोटल 5 सेल फोन्स हैं, उनमें से जो 3 सेल फोन्स हैं वो ठीक हैं और 2 सेल फोन जो है वो खराब है। टोटल 5 सेल फोन्स आप समझो आपके पास बैग में पड़े हुए हैं, आपने रेंडमली उनमें से 2 सेल फोन्स पिक करने हैं बगैर देखे, ठीक है। रेंडमली आपने 2 सेल फोन पिक करने हैं और आपने बताना है, प्रोबेबिलिटी ये बतानी है कि बोथ विल बी गुड। उसने पहला जो अपना इंटरेस्ट शो करवाया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर आप 5 मोबाइलों में से 2 मोबाइल पिक करें तो वो 2 के 2 मोबाइल क्या हो, ठीक आए आपके पास। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि आप चेक करके वापस आपने बैग में नहीं डालने, वो विदाउट रिप्लेसमेंट होगी, आपने साइड पे कर देने। तो आपने 2 मोबाइल पिक करने, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों के दोनों ठीक हो। अब स्टूडेंट मैंने आगे भी आपको बताया था कि हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में अब टोटल कितने आपके पास हो गए, 3 ये हैं 2, तो आपके पास जो कैपिटल एन होगा वो 5 है। कितने सेल फोन पिक करने हैं, 2 सेल फोन्स, तो ये आपके पास स्मॉल एन है।
अब के आपके पास हमेशा स्टूडेंट हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में वो वैल्यू होगी जिसमें जो चीज पूछी जाएगी, जिसमें उसका इंटरेस्ट होगा। तो उसका इंटरेस्ट पहले पार्ट में किसमें है कि गुड मोबाइल, जो ठीक मोबाइल्स है, तो वो आपके पास कितने हैं 3, तो के की वैल्यू आपके पास क्या होगी 3 होगी। मैंने साथ लिख भी दिया गुड सेलफोन्स। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमने लिख दिया हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का। अब पहली जो चीज हमने फाइंड करनी है बोथ विल बी गुड। दो सेलफोन्स हमने सेलेक्ट करने थे, दोनों के दोनों ठीक होने की क्या प्रोबेबिलिटी, x इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे। स्टूडेंट k आपके पास 3 है, x की वैल्यू 2 है, कैपिटल N 5 है, k की वैल्यू 3 है, पुट करें n माइनस x, तो स्मॉल n भी 2 है, x भी 2 है, तो ये तो एज इट इज रहेगा। 5 में से 3 गए 2 आ गए, 2 माइनस 2 2 0 आ गया। स्टूडेंट इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को, ये 1 आता है, ये 3c2 वो 3 आता है, 3 1 3 आ जाएगा। 5c2 का आप जब कॉम्बिनेशन लेंगे स्टूडेंट तो आपके पास 10 आएगा। 3 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो ये आपके पास पहले पार्ट का रिजल्ट आ गया। सेकेंड पार्ट देखें स्टूडेंट, 1 इज गुड एंड 1 इज डिफेक्टिव। तो क्योंकि अभी हमने k जो है वो अपना गुड लिया हुआ है, तो हम x इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं कि एक अगर ठीक आएगा तो दूसरा अंडरस्टूड है वो क्या आएगा आपके पास खराब आएगा, ठीक है। तो हम x इज इक्वल टू 1 यानी एक ठीक मोबाइल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो अब सारी वैल्यूज वही है स्टूडेंट्स, आपने x की जगह क्या पुट करना है 1, तो 3c1 5 माइनस 3 एज इट इज, 2c पहले 2 लिखा था अब 1 लिखेंगे, 3c1 3 आता है, 2c1 भी 2 आता है, 3 2 6 आ जाएगा। और ये तो आपके पास ऑलरेडी पहले भी देखा 10 आता है, 6 डिवाइडेड बाई 10 आपके पास क्या आ जाएगा 0.60। अगर आप उस क्वेश्चन को समझ जाते हैं और वैल्यू सही पिक कर लेते हैं तो आगे सवाल में कोई इतनी मुश्किल चीजें नहीं रह जाती। नेक्स्ट, बोथ विल बी डिफेक्टिव। यहां आपने रुक जाना है 1 मिनट और चीजें समझनी है। बोथ विल बी डिफेक्टिव, अब जो पूछा गया है वो आपका सवाल चेंज हो गया है। अब उसने इंटरेस्ट अपना गुड मोबाइल्स में नहीं दिया, अब डिफेक्टिव मोबाइल में दिया, तो आपकी के की वैल्यू स्टूडेंट चेंज हो जाएगी। क्योंकि डिफेक्टिव मोबाइल है तो डिफेक्टिव कितने थे हमारे पास 2, तो अब के की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी अब आपने फाइंड करनी है कि बोथ दोनों के दोनों डिफेक्टिव हो x इज इक्वल टू 2 पे। तो अगेन वही फार्मूला है सारा स्टूडेंट, सारी वैल्यूज आपने पुट करनी है, x की जगह 2 लेकिन k की जगह अब हम 2 पुट करेंगे। ये देख रहे हैं 2 माइनस 2 2c2 एज इट इज आ जाएगा, 5 माइनस 2 3, 2 माइनस 2 0, 3 से 0 स्टूडेंट हमारे पास 1 होता है, 2c2 भी 1 होता है, 1 इंटू 1 1 आएगा, 5c2 10 आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाई 10 0.10 यानी 10% आपके चांसेस ये हैं कि दोनों के दोनों जो सेल फोन्स हैं वो आपके पास जो आप रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं वो क्या आ जाए खराब आ जाए, इसके 10% चांसेस हैं। तो स्टूडेंट इजी क्वेश्चन था, अगर आपको समझ आया है कोई भी बात है आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन हमारे पास, a state lottery is conducted in which 6 winning numbers are selected from a total of 54। टोटल नंबर्स कितने हैं 54 और उनमें से कितने नंबर्स विनिंग नंबर्स हैं 6 नंबर्स, ये आपने याद रखना है साथ साथ। What is the probability that if 6 numbers are selected, numbers are randomly selected, 6 numbers are randomly selected का मतलब है ये हमारे पास किसकी वैल्यू है स्मॉल n की। टोटल हमारे पास कितना था 54, ये हमारे पास कैपिटल N है। अब स्टूडेंट ये देखिए मैंने लिख दिया कैपिटल N 54, स्मॉल n 6 है। अब उसने सवाल क्या पूछा है 4 नंबर्स विल बी विनिंग। अब उसने अपना इंटरेस्ट किस में शो करवाया है विनिंग नंबर्स में, तो हमारे पास k की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स 6 हो जाएगी। अगर उसने विनिंग नंबर्स ना कहा होता दूसरे नंबर्स कहा होता तो कितने हमारे पास होते 54 टोटल है, तो 6 नंबर विनिंग है, तो बाकी कितने नंबर्स रह जाते हैं 48। तो फिर हमारे पास अगर कोई दूसरी तरह पूछा जाता तो 48 होते हैं हमारे पास। तो k हमारे पास क्या हो गया 6। सबसे पहले आपने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिखना है स्टूडेंट हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का। अब 4 नंबर्स विल बी विनिंग, उसने क्या 4 के 4 नंबर्स क्या आए विनिंग नंबर आए, तो क्या इसकी प्रोबेबिलिटी है, तो आपने x इज इक्वल टू 4 पे चेक करना है, k 64 कैपिटल N की जगह 54 माइनस 6 माइनस 4, n की जगह आपने 6 पुट करना है। स्टूडेंट आपने इसको ये एज इट इज रहेगा 54 में 6 गया 48, 6 माइनस 4 2 आ जाएगा। इस सारे को सिंप्लीफाई करेंगे 7 आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बल्कि आप ये सारा कैलकुलेटर में एज इट इज लिखें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 10,000। आप अलग-अलग लिखने की जरूरत नहीं है, एज इट इज आप कैलकुलेटर में इसी तरह लिखें इस पूरे को, आपके पास 7 डिवाइडेड बाई 10,000 आ जाएगा। पॉइंट्स में लिखना चाहते हैं तो आपके पास ये आ जाएगा स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट पार्ट है 3 नंबर्स विल बी विनिंग। बस जस्ट आपने ये करना है, जहां आपने x की जगह स्टूडेंट्स 4 पुट किया था, अब आपने x की जगह क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। 63 एज इट इज सारा, जहां जहां 4 था वहां 3 आ जाएगा, एज इट इज सारा स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर में पुट करें, आपके पास रिजल्ट आएगा 67 डिवाइडेड बाय 5000। आप पॉइंट्स में लिखना चाहें तो 0.0134, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट्स, नन ऑफ द नंबर्स विल बी विनिंग नंबर। इसका मतलब है एक भी नंबर विनिंग नंबर ना आए, इसके क्या चांसेस हैं? तो यानी विनिंग, हमने अपना इंटरेस्ट विनिंग नंबर्स में रखा था, x इज इक्वल टू जो x है वो डिनोट कर रहा है विनिंग नंबर्स को, तो नन का है उसने, तो हम x इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, जहां x की वैल्यू है वहां पे 0, x k सी x होता है तो k की जगह 6 सी 0, ये एज इट इज। n माइनस x होता है, n की जगह 6 आ गया और x की जगह 0। सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट, सारे को कैलकुलेटर में लिखें, आपके पास ये आ जाएगा 4751 डिवाइडेड बाय 10,000, डिवाइड करेंगे 0.4751, यानी इसको अगर मल्टीप्लाई करें आप 100 से, परसेंटेज में देखना चाहें तो 47% चांस है कि आपके पास एक भी विनिंग नंबर ना आए, क्योंकि विनिंग नंबर्स की स्टूडेंट तादाद कम है और जो विनिंग नंबर्स नहीं है उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपके पास ये जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा आ रही है। लास्ट पार्ट है एटलीस्ट 1 नंबर विल बी विनिंग। एटलीस्ट 1 जब भी आता तो एटलीस्ट का मतलब है एक या एक से ज्यादा। अब एक से ज्यादा तो हम 1 से लेके 6 तक तो नहीं चेक कर सकते, तो इसलिए हम फिर क्या करेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लिखा, तो मैं टोटल में से 0 को माइनस कर देता हूं तो बाकी विनिंग नंबर्स की हमारे पास सारे की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 की ये प्रोबेबिलिटी फाइंड की थी स्टूडेंट, 1 में से माइनस कर दें तो हमारे पास 0.5249, यानी अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 52% चांसेस हैं कि अगर हमारे पास एक या एक से ज्यादा विनिंग नंबर जो आने के चांसेस हैं वो तकरीबन 52% हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आज के लेक्चर्स की आपको समझ आई होगी। आप मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नेक्स्ट चैप्टर यूनिट कौन सा स्टार्ट करना चाहिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।